हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो कि 1 मार्क्स में होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। बच्चे ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2020 में 1 मार्क में पूछा गया था। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है अ डाई इज थ्रोन वंस, एक बार एक डाई फेंकी गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, 3 से कम आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी। सबसे पहले वन डाई के हम आउटकम्स नोट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः आउटकम्स होते हैं वन डाई के। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, नंबर लेस देन 3 की। तो 3 से छोटे नंबर कौन से होते हैं, 2 ही तो होते हैं बेटा, ये है ना। तो इसमें जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, 2। टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे इसमें, 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, P ऑफ E इक्वल टू 2/6। तो कट करके आंसर आ गया 1/3। ओके, सिंपल क्वेश्चन है ये। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.07, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड 2020 में पूछा गया था 1 मार्क में। तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.07, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट। यानी विनिंग की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, लूजिंग की निकालनी है। यानी ये दोनों ही एक दूसरे के रिवर्स हैं। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इक्वल टू 1। ठीक है, तो 0.07 जो गिवन है वो है P ऑफ E की वैल्यू। हमें फाइंड करना है इसमें P ऑफ नॉट E। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, तो P ऑफ नॉट E कितना हो जाएगा, 1। ये P ऑफ E 1 है, क्या माइनस हो जाएगा। P ऑफ E की वैल्यू है 0.07, तो 1 माइनस जब करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.93। यानी ये लूजिंग की प्रोबेबिलिटी है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। बच्चे ये क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड 2020 में 1 मार्क में आया था। तो इसके सबसे पहले हम आउटकम्स नोट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन प्राइम नंबर की। तो इसमें इवन प्राइम नंबर के जो आउटकम्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, इवन नंबर यानी 2, 4, 6। बट इसमें जो है प्राइम नंबर और वो इवन, वो एक ही नंबर है, दैट इज 2। ठीक है, 4 और 6 इवन नंबर तो है बट प्राइम नंबर नहीं है। इट मीन्स इसमें जो प्रोबेबिलिटी का जो फेवरेबल आउटकम्स होगा, जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे इसमें कितने होंगे, वो 1। ठीक है ना, और टोटल कितने हैं, 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है इसमें, P ऑफ E इक्वल टू 1/6। फोर्थ क्वेश्चन, अ पेयर ऑफ डाइज इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। बच्चे ये क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड 2020 में 1 मार्क में पूछा गया है। एक पेयर ऑफ डाई जो है थ्रो किया गया और हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, डबलेट की। तो बच्चे इस क्वेश्चन के लिए आपको पेयर ऑफ डाई के जो आउटकम्स है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये टोटल जो है 36 आउटकम्स होते हैं पेयर ऑफ डाइस के लिए। अब डबलेट का मतलब क्या है, कि दोनों बार जो है सेम ही आउटकम आए, यानी जब दोनों डाइस फेंकें सेम नंबर आए, जैसे कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। यानी ये जो 6 ऐसे आउटकम्स हैं जो डबलेट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल तो 36 हो जाएंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 6। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, P ऑफ E इक्वल टू
6/36 यानी 1/6 इज द आंसर। ठीक है, यहाँ भी आप नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स लिख लेंगे इस तरह से। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी इफ एन इवेंट ऑफ एन इवेंट, यानी इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जो है प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। 3/20, 2/3, 1.4/2 एंड 1/0.2। तो बच्चे हमें कैसे पता लगता है कि कोई प्रोबेबिलिटी है या नहीं है? सबसे पहले देखो, प्रोबेबिलिटी की जो रेंज रहती है वो 0 से ग्रेटर या इक्वल और 1 से स्मॉलर या 1। ठीक है, अब ये 0 और 1 के लिए स्पेशल केसेस हैं, ये आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें बताऊंगा आपको मैं। बट जो मेन जो प्रोबेबिलिटी के जो आंसर रहते हैं, जो वैल्यू रहती है, हमेशा 0 और 1 के बीच में लाया करती है। ठीक है ना, अगर 1 से ग्रेटर हो या 0 छोटी हो तो इसका मतलब वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। ऑप्शंस देख के मुझे क्लियरली पता लग रहा है कि इसका आंसर जो है डी है। कैसे पता लग रहा है? देखो, अगर 1/0.2 को मैं सॉल्व करूं तो इसका डेसिमल हटके ऊपर एक जीरो जाएगा, सॉल्व हो के आंसर आ गया 5। इट मीन्स ये तो प्रोबेबिलिटी की रेंज से बाहर जा रही है ना। तो ये डी पार्ट जो इसका आंसर है, यानी ये जो फ्रैक्शन है ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, सो डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, if the probability of non-happening of an event E is this 0.75, then PE equal to, बच्चे ये क्वेश्चन कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 में पूछा गया है 1 मार्क्स में। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है हमें? इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग, यानी नॉन हैपनिंग का मतलब यानी P ऑफ नॉट E की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी? 0.75। ठीक है, फाइंड क्या करना है? P ऑफ E। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इक्वल टू 1। P ऑफ E एज इट इज रहेगा बिकॉज इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस 0.75 इक्वल टू 1, P ऑफ E इक्वल टू 1 माइनस 0.5, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.25। सेवंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब इनमें से जो है कौन सी जो है प्रोबेबिलिटी हो सकती है? देखो बेटा, हमें इसमें बताना है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ए पार्ट क्लियरली पता लग रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव है। ठीक है, 1.004, देखो एक बारी अगर इसको हम सॉल्व करें तो डेसिमल आगे अपॉन में क्या आ जाएगा? 1000। इट मीन्स ये न्यूमरेटर बड़ा हो गया, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये, और सॉल्व ऑब्वियस बात हुआ पड़ा, देखो आप यहाँ पे 1.004 यानी ये 1 से ग्रेटर वैल्यू आ रही है। ठीक है ना, 1 से ग्रेटर वैल्यू आ रही है, तो ये बी पार्ट भी इसकी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। 17/18, हाँ अगर इसको हम डेसिमल में करें, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, अगर इसको हम डेसिमल फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा? ये 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अब लास्ट भी चेक कर लेते हैं, 8/7। अब इसको जब डिवाइड करेंगे इसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी बी पार्ट और डी पार्ट की जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों ही 1 से ग्रेटर हैं। ये नेगेटिव है, इट मीन्स ए, बी और डी ये तीनों तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटीज हो ही नहीं सकती। इट मीन्स इसका जो आंसर रहेगा दैट इज सी पार्ट। ओके, 8th क्वेश्चन, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, यानी किसी भी प्रोबेबिलिटी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है दैट इज पी, यानी कह सकते हैं P ऑफ E इक्वल टू पी, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है? P नॉट E। बच्चे PE और P नॉट E ये दोनों कौन से इवेंट्स हैं? ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, यानी एक दूसरे के क्या हैं? ये रिवर्स हैं। ठीक है ना, तो आपको P ऑफ E दे रखा है P ऑफ
नॉट ई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। फॉर्मूला आपको पता ही है, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इक्वल टू होता है 1। ठीक है, पी ई की वैल्यू कितनी है, पी प्लस पी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1। तो पी ऑफ नॉट ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस पी, दैट इज सी पार्ट। ओके, 9th क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाई बिटवीन, अभी बताया था आपको मैंने, 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। तो ये 0 और 1 का क्या कॉन्सेप्ट है फिर, ये आगे पार्ट्स में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, कौन सी इवेंट की जो है प्रोबेबिलिटी कभी हो ही नहीं सकती, 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कोई ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकती, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है, 0। ठीक है ना, और ऐसे इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। 11th देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, जिसके होने के चांसेस रहते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, हमेशा 1। तो इसलिए जो 0 और 1 है वो ये दो केसेस में आते हैं। ठीक है, और ऐसे इवेंट को क्या बोला जाता है, सर्टेन इवेंट। इसको आप सर्टेन की जगह पे श्योर भी लिख सकते हो। ठीक है, बट इन दोनों में से किसी एक को ही लिखना है आपने, या तो सर्टेन लिख लो या फिर श्योर लिख लो। ओके, नेक्स्ट, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उन सभी की प्रोबेबिलिटीज का जो सम रहेगा वो हमेशा क्या रहता है, 1। ओके, तो बच्चे ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आगे वीडियोस में मिलते रहेंगे, इनकी रिटन प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।